दंतेवाड़ा में बस्तर पुंडम के समापन समारोह में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीएम विष्णुदेव साय ने गौर मुकुट पहनाकर शाह का किया स्वागत। सीएम साय बोले, बस्तर विकास और बदलाव की राह पर अग्रसर। 86 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। इनमें से 66 पुरुष और 20 महिलाएं शामिल। आईजी चंद्रशेखर रेड्डी ने दी जानकारी। दंतेवाड़ा में ग्रामीणों से भरी पिकअप पलटी। 30 घायल, 2 की मौत, 6 की हालत गंभीर। अमित शाह के कार्यक्रम में जा रहे थे सभी। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में दंतेवाड़ा जिले में आयोजित बस्तर पुंडुम कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा की। उनके आगमन के समय दंतेवाड़ा के पुलिस लाइन कार्यालय में स्थित हेलीपैड पर क्षेत्र के प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका अत्यंत आत्मीय स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस महत्वपूर्ण अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का दृढ़ संकल्प लिया है, जो कि न केवल एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है बल्कि इस क्षेत्र के समृद्धि और विकास के लिए एक आवश्यक कदम भी है। इस संकल्प को साकार करने के लिए हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने पूरी ताकत और निष्ठा के साथ नक्सलवाद का सामना करने का कार्य शुरू किया है। वे अपने साहस और बलिदान के माध्यम से नक्सलियों के खिलाफ एक प्रभावी लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे बस्तर क्षेत्र में विकास और बदलाव की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा सकें। अब बस्तर विकास और बदलाव की राह पर अग्रसर है, जिससे यहाँ की स्थानीय जनता को न केवल सुरक्षा का एहसास होगा बल्कि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी सुधार होगा। हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है। और आज आप सबको मालूम है कि उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से और हमारे यहाँ के सुरक्षा बल के जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार हम लोगों को सफलता मिल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि मां दंतेश्वरी की कृपा से अवश्य उनका संकल्प पूरा होगा। और ये छत्तीसगढ़ का ये जो बस्तर इलाका है, जहां पर अनेक जलप्रपात और घना यहाँ पर वन है, अबुझमाड़ जैसे वन है, जिसको हम लोग स्वर्ग कह सकते हैं, इसमें फिर से अपना पुराना समय आएगा। यहाँ पर देश दुनिया के लोग आएंगे। ये हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से ये सब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाल ही के बस्तर दौरे के दौरान तेलंगाना राज्य में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है, जिसमें 86 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये नक्सली भद्राद्री कोता गुड़म मल्टी जोन 1 के आईजी चंद्रशेखर रेड्डी के समक्ष कोठा गुड़म स्थित हेमचंद्रपुरम पुलिस मुख्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने आत्मसमर्पण किया। रिपोर्टिंग के मुताबिक जिन 86 माओवादी पार्टी के सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया, वे छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं और उन्होंने भद्राद्री, कोठा गुड़ेम तथा मुलुगु जिले की पुलिस के सामने अपने हथियार डाल दिए। आत्मसमर्पण करने वाले इन 86 माओवादियों में 67 पुरुष और 20 महिलाएं शामिल हैं। आज चंद्रशेखर रेड्डी ने इस आत्मसमर्पण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह कदम तेलंगाना सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन चेउथा कार्यक्रम के अंतर्गत उठाया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नक्सलवाद की समस्या का सम्यक समाधान करना और समाज के मुख्यधारा में लौटने के इच्छुक नक्सलियों को सहयोग प्रदान करना है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को तत्कालिक सहायता के रूप में 25,000 रुपये का आर्थिक समर्थन प्रदान किया गया है, जिससे उनके पुनर्वास में सहायता मिल सके। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में जा रहे ग्रामीणों से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में 2 ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि 30 ग्रामीण घायल हैं। इनमें 6 लोगों की हालत गंभीर है, वहीं एक महिला की उंगलियां भी कट गई। मामला कुआकोंडा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक ये सभी ग्रामीण दंतेवाड़ा जिले के नक्सल प्रभावित इलाके पोटली के रहने वाले हैं। हाई स्कूल मैदान में बस्तर पुंडुम का कार्यक्रम है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी ग्रामीणों को पिकअप से दंतेवाड़ा लाया जा रहा था।
तभी रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक पालनार के पास पिकअप बेकाबू होकर पलटी है। हादसे के बाद ग्रामीणों में चीख पुकार मच गई। वो खून से लहूलुहान हो गए। घायलों को फौरन निजी वाहन और एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं कुछ घायलों का कुआकोंडा में इलाज चल रहा है। राजनांदगांव शहर स्थित अंचल में शक्ति की भक्ति प्रवान चढ़ी है। आज चैत्र नवरात्रि के अष्टमी पर इधर माई की नगरी डोंगरगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज माथा टेकी। इससे पूर्व राजनांदगांव के राम दरबार चौक में कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान दीपक बैज ने कहा कि बस्तर पंडुम महोत्सव मनाया जा रहा है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। उनकी सभा में भीड़ दिखाने के नाम पर बस्तर की जनता को पिकअप वाहनों में ठूस ठूस कर लाया गया है। खासतौर पर महिलाओं को लाया जा रहा है। बस्तर के पुंडुम महोत्सव में शामिल होने के लिए पिकअप वाहन आई थी, तभी एक भीषण दुर्घटना हुई और कई लोग घायल हो गए। इसके लिए साई सरकार जिम्मेदार है। सरकार को इसमें माफी मांगनी चाहिए और घायलों का बेहतर इलाज करवाना चाहिए। माई बमलेश्वरी का दर्शन करने जा रहे हैं। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और सौभाग्य से आज दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। तो निश्चित रूप से माई बमलेश्वरी का दर्शन कर पूरे प्रदेश के क्षेत्र की जनता के कल्याण और विकास के लिए दुआ और आशीर्वाद मांगेंगे। जी, बस्तर में आज बस्तर में अमित शाह जी का दौरा है और बस्तर पंडुम बनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बस्तर पंडुम के नाम से वहां के आदिवासियों को ठूस ठूस कर पिकअप वाहन में लाया जा रहा है, खासकर महिलाओं को, और आज भीषण सड़क हादसे का शिकार हुए और कई लोगों को गंभीर चोटें आई, कई लोगों को सिर में चोटें आई, हाथ में चोटें आई और कुछ महिलाओं के तो उंगली तक कट गए, मतलब हाथ से उंगली तक अलग हो गए। मतलब शासन और प्रशासन सिर्फ अमित शाह जी को खुश करने के लिए, गृह मंत्री को खुश करने के लिए बस्तर पंडुम के नाम से आदिवासियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। आज रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू के निजी निवास पर ग्राम पंचायत शेष बहार के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जनों ने भाजपा की रीति नीति और रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू के कुशल नेतृत्व कार्यशैली पर व विकास कार्यों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला अध्यक्ष रमेश कुमार ठाकुर व रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष भोला प्रसाद साहू व ढालेंद्र साहू की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रवेश करने वालों में प्रमुख रूप से रूपचंद टंडन, कुमार महेश्वरी, अमरदास बंजारे, रोहित राठौर, उमेश टंडन, घनश्याम कौशिक, कल्पना चेलक, पप्पू भारती, सोहन बंदे, धन्नू महेश्वर, राधेश्याम डहेरिया, उपेंद्र महेश्वर, टेकराम साहू, दल्लूराम साहू, तरुण मोनू साहू, जय परमदास जी सेवक साहू, गणेश साहू ने प्रवेश किया। सभी भाजपा प्रवेश करने वाले जनप्रतिनिधि व ग्रामीण जनों का भाजपा का गमछा पहनाकर स्वागत किया गया। धमतरी जिले में साथी समूह की शुरुआत जिस उद्देश्य को लेकर की गई उसमें सफलता मिलती रही है और आगे भी मिलेगी। साथी समूह की मदद से जन कल्याणकारी कामों को सही दिशा देने में मदद मिलेगी। ये बातें कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साथी समूह के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कही। कलेक्टर मिश्रा ने जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों का परिचय लिया और उनके द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी कामों की जानकारी ली। कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि धमतरी जिले में सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से अनेक काम हुए हैं, आगे भी इसी तरह से काम होते रहेंगे। उन्होंने उपस्थित सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों से इसी तरह सहयोग करने का आग्रह किया। अंबिकापुर के गांधीनगर में पुलिस जवान के घर से AK-47 राइफल और 90 कारतूस के साथ जेवरात की चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी की मां को भी चोरी में सहयोग करने के आरोप में पुलिस ने पकड़ा है। आरोपियों ने AK-47 राइफल, बंदूक और कारतूस को जमीन में गड्ढा खोदकर छिपा दिया। आरोपियों के पास से चोरी किए गए जेवर भी बरामद किए गए हैं। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। बलरामपुर जिला पंचायत CEO नयनतारा तोमर के गार्ड आशीष तिर्की के घर 1 मार्च की रात चोरों ने धावा बोलकर उनकी सर्विस राइफल AK-47, 3 भरे मैगजीन एवं
जेवरों की चोरी कर ली थी। आशीष तिर्की अपने परिवार के साथ घर बंद कर ससुराल ग्राम बटई केला गया था। दूसरे दिन 2 अप्रैल को आशीष तिर्की की मां कोरबा से लौटी और घर पहुंची तो चोरी का खुलासा हुआ। 1 और 2 अप्रैल के दरमियानी रात को एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें प्रार्थी आशीष तिर्की, जो कि बलरामपुर में पदस्थ एक आरक्षक है, उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके यहाँ चोरी हुई है, जिसमें उसके घर के गहने और साथ ही साथ AK-47 3 मैगजीन और 90 राउंड्स 90 राउंड की चोरी हुई है। तो जैसे ही पुलिस को इस चोरी के बारे में पता चला तो पुलिस ने पूरी ताकत से इस चोरी का पर्दाफाश करने के लिए मेहनत की, जिसमें जितने संदिग्ध चोर थे जो पहले चोरी के प्रकरणों में गए हुए हैं उनको वेरीफाई किया गया, CCTV कैमरे देखे गए, मुखबिर से सूचना प्राप्त की गई, CDR एनालिसिस और साइबर एनालिसिस के माध्यम से हमको 2 लोगों के ऊपर शक हुआ। ये 2 मुख्य आरोपी थे, सागर चौहान और प्रहलाद वासुदेव चौबे। तो इनकी तलाश की जा रही थी। तो इसी दौरान मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ये दोनों कहीं पे देखे गए हैं। तो जब पुलिस ने इनको उठाया और उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग चोरी में संलिप्त हैं। तो इनके बयान के पश्चात सभी जो आइटम चोरी हुए थे उनको बरामद किया गया, जिसमें घर के सोने चांदी के आइटम थे और मुख्य रूप से AK-47 और 3 मैगजीन के साथ 90 राउंड। महासमुंद के पिथौरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पुलिस ने 72 पैकेज गांजा के साथ एक स्कॉर्पियो स्विफ्ट कार सहित 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 22 लाख कीमत की 152 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार लग्जरी कार से अवैध गांजा की तस्करी कर रहे थे। पदमपुर उड़ीसा परिवहन करते पकड़े गए। चारों आरोपी महाराष्ट्र के निवासी बताए जा रहे हैं। चारों तस्करों के खिलाफ पिथौरा पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम रिखीराम साहू है, मैं निर्वाचित सरपंच हूँ। रायगढ़ शहर और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ती दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम व साइबर DSP अनिल विश्वकर्मा के नेतृत्व में हुई इस संयुक्त कार्रवाई में 16 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अजय और विष्णु मिलकर रायगढ़ के विभिन्न थाना क्षेत्रों पुसौर, खरसिया, जुटमेल, कोतवाली और चक्रधर नगर से बाइक चोरी कर रहे हैं। पूछताछ में अजय ने खुलासा किया कि वे चोरी की बाइकों को 10 से 12 हज़ार रुपये में मनोज और हृदय को बेच देते। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। बाइक चोरी गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें टोटल अभी तक 16 बाइक बरामद हुई है, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग मास्टर की के द्वारा, जिसमें एक आरोपी है वो अपना बाइक रिपेयरिंग का दुकान में काम करता था। मास्टर की के द्वारा ये लोग बाइक को चुराने का काम करते थे और उस बाइक को आसपास के जिलों में सारंगढ़, महासमुंद वगैरह आसपास के जिलों में खपाने का काम करते थे। टोटल छत्तीसगढ़ की खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।